नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान सीजन 3 की गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा कि रूगातोस काई कबीले आकर उस्मान से दोस्ती के फिरोग पर बात करने के बाद पापा ग्रेगोर का पूछता है, लेकिन उस्मान इस हवाले से उसे कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ तुर्गुत बे हरमन काया के गवर्नर कोसिस की बहन मारी को अगवा कर लेते हैं, जिसका मकसद कोसिस की कैद में मौजूद अपने सिपाहियों को छुड़वाना है। चलिए अब आगाज करते हैं तीसरी किस्त का। बाला सूत जाकर शेख की खिदमत में हाजिर होती हैं। बाला के चेहरे पर फैली खुशी देखकर शेख पूछते हैं, क्या बात है, आज तो मेरी बेटी फूलों की मानित खिल रही है। बाला अपने बाबा की आगोश में सर रखकर खुशी से बताती हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा जैसी देरीना खुशी से नवाजा। बाबा, मैं भी माँ बनूंगी। शेख ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फौरी नवाफिल अदा करते हैं, जिसके बाद शेख कहते हैं, बेटी तुमने तवील इंतजार को सब्र की खेती से मुज़य्यन किया। अल्लाह ने तुम्हारे महबूब के जरिए तुम्हें आजमाइश में डाला और तुम सुरखरू हुई। तुमने अपनी जात पर अपने कबीले और इस्लाम को मुकद्दम जाना और ये इसी का इनाम है। बाला पूछती हैं, बाबा आप कबीले कब आएंगे? शेख कहते हैं, अभी कुछ वक्त है मेरी बेटी, अभी कुछ वक्त बाकी है। तुर्गुत बे कोसिस की बहन को लेकर अपने कबीले में दाखिल होते हैं। एक सिपाही बगी का दरवाजा खोलता है तो मारी बाहर आती है और तुर्गुत बे के पास आकर कहती है, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे वहशी इंसान। तुर्गुत कहते हैं, जब तक तुम्हारा भाई कोसिस मेरे सिपाहियों को नहीं छोड़ देता तुम इसी वहशी की मेहमान रहोगी। कोसिस काई कबीले में दाखिल होता है, जिसे सालतुक उस्मान के पास ले जाता है। उस्मान उसे खुशामदीद कहते हैं। कोसिस कहता है, आपके बेटे ओरहान के लिए एक घोड़ा तोहफे में लाया हूँ, क्योंकि घोड़ा आपकी रिवायात में आजादी की अलामत है। उस्मान उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, कल रूगातोस भी आया था, वो पापा ग्रेगोर और शहनशाह के बारे में बात कर रहा था, तुम भी शायद इसी हवाले से बात करने आए हो। कोसिस कहता है, काश ऐसा ही होता उस्मान बे, लेकिन मैं यहाँ अपनी बहन मारी के लिए आया हूँ, जिसके काफिले पर हमला करके उसे अगवा कर लिया गया और ये काम एक तुर्क सरदार तुर्गुत ने किया है। कोसिस की आवाज बुलंद होने लगती है और वो कहता है, उस्मान बे, क्या ये आप लोगों की रिवायात है कि औरतों को अगवा किया जाए? क्या औरतों के काफिलों पर घात लगाकर हमले करना आपकी रिवायात में शामिल है? कोसिस की आवाज मजीद बुलंद होती है तो गोकतुक तलवार निकालने लगता है। तो कोसिस कहता है, क्या एक निहत्ते इंसान पर तलवार चलाना भी आपकी रिवायत है? उस्मान गोकतुक और बोरान को रोक कर कोसिस से कहते हैं, सोच समझ कर बात करो। वो कहता है, हमें तो यही पता है कि उस्मान बे का इन इलाकों में तमाम तुर्क सरदारान पर कंट्रोल है, आपकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता। फिर या तो हम ये सोच कर गलती पर हैं। उस्मान कहते हैं, तुमने ठीक सुना, अपने दोस्तों और दुश्मनों का इंतखाब मैं खुद करता हूँ। कोसिस कहता है, मैं अपनी बहन की वजह से परेशान हूँ, शायद इसलिए मैं बोलने से पहले कुछ सोच नहीं पाया, ताहम अपनी बहन के हवाले से मुझे आपकी मदद चाहिए। उस्मान कहते हैं, एक मजलूम की हिमायत के लिए मेरे दरवाजे पर कोई भी आए तो मैं उसे खाली नहीं लौटाता। तुम्हारी बहन को ले आऊंगा, लेकिन अगर तुम इस पर गलती में हुए तो मेरी नजरों से गिर जाओगे। कोसिस कहता है, यकीन माने, मेरी ख्वाहिश सिर्फ अपनी बहन से मुलाकात है, अलबत्ता आप अपनी बात से ना फिर जाना। ये कहकर वो चला जाता है। उस्मान बोरान से कहते हैं, तैयारी करो, हम तुर्गुत के कबीले जाएंगे, जरा देखें तो सही कि इसके पीछे क्या राज है। मारी और कार्नेला खेमे में मुस्तरिब नजर आती हैं। वहीं एक तरफ एक सांप भी था जिस पर उनकी नजर नहीं पड़ी थी। इसी दौरान तुर्गुत अल्प इजाजत लेकर अंदर आते हैं और उन्हें खाना पेश करके कहते हैं, खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। मारी कहती है, हमारे लिए जहर लाए हो क्या? तुर्गुत की नजर मारी के पीछे मौजूद सांप पर पड़ती है तो तुर्गुत मारी के करीब जाकर उस सांप को पकड़कर कहते हैं, मैं तो नहीं, अलबत्ता कोई और तुम्हें जहर देना चाहता था। मारी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं आजादी के लिए तुम्हारी इल्तजा करूंगी? तुर्गुत कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा मसला तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे भाई कोसिस ने मेरे सिपाहियों को कैद किया है, उनकी आजादी तक मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा। मारी कहती है, मेरा भाई उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। तुर्गुत सांप मारी के करीब करके कहते हैं, तो ना छोड़े। तुर्गुत बाहर आकर अपने एक सिपाही से कहते हैं, तुम मेरा दायां बाजू हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोसिस को ये खबर देने तुम जाओ, वो हमला भी कर सकता है। एक और सिपाही को कहा जाता है कि कोसिस को खबर भेजो कि उसकी बहन हमारे पास है। इसी दौरान वहाँ उस्मान बे आते हैं। तुर्गुत के सिपाही उस्मान का रास्ता रोकते हैं। उस्मान पूछते हैं, तुर्गुत अल तुम हो? तुर्गुत कहते हैं, हाँ, और आप कौन हैं? उस्मान कहते हैं, अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान। यह सुनकर तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहते हैं, उस्मान बे को रास्ता दो। एक दूसरे को खुशामदीद कहने के बाद उस्मान कहते हैं कि कोसिस की बहन मारी को अगवा किया गया है।
और वो अपनी बहन के लिए मेरे पास आया था। तुर्गुत कहते हैं उसने मेरे सिपाहियों को कैद किया है जिन्हें लेने से पहले मैं उसकी बहन नहीं वापस करूंगा। उस्मान कहते हैं तुम मुझे मारी दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सिपाही लाकर दूंगा। तुर्गुत कहते हैं मैंने आपकी ताकत और वकार के बारे में सुन रखा है। उस्मान कहते हैं अगर तुमने मेरे बारे में सुन रखा है तो फिर मेरी बात पर एतमाद भी करो। तुर्गुत सिपाही से कहते हैं मारी और उसकी सहेली को ले आओ। उनके आने के बाद तुर्गुत मारी से कहते हैं ये उस्मान बे हैं, ये तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाएंगे और मेरे सिपाही ले आएंगे, लेकिन अपने भाई से कहना हिसाब पूरा करने का इंतजार करे। मारी कहती है मैं भी वहाँ इसी चीज का इंतजार करूंगी। उस्मान तुर्गुत से कहते हैं तुम ठीक कर रहे हो। उस्मान जाने के लिए मुड़ते हैं तो तुर्गुत पुकार कर कहते हैं उस्मान बे मैंने आपके बारे में जैसा सुना था मैं चाहता हूँ कि आपको वैसा ही पाऊँ। उस्मान कहते हैं इत्मीनान रखो, हम तुम्हें अपने जैसा ही समझते हैं, तुम हमें जैसा मर्जी समझो। उस्मान बोरान से कहते हैं कि कोसिस की बहन को ले जाओ और तुर्गुत अल्प के सिपाही ले आओ, लेकिन मुहतात रहना। कोसिस अपने खास सिपाही के साथ किले में मौजूद था जहाँ तुर्गुत के सिपाहियों की उंगलियां काटी जा रही थी ताकि वो तलवार ना पकड़ सके। कोसिस अपने सिपाही से कहता है उस्मान मेरी बहन को ले आएगा, बदले में सिपाहियों का मुतालबा करेगा, हम भी सिपाही वापस कर देंगे लेकिन थोड़ी कमी पेशी के साथ। अंद्रयास पापा ग्रेगोर से पूछता है अब हम क्या करने वाले हैं। ग्रेगोर कहता है हम अपनी आजादी के लिए कुछ तो करेंगे ही, ऐसे तो नहीं बैठा जा सकता, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें गवर्नर रूगातोस को खबर भेजनी होगी। फिर पापा अंद्रयास को इशारा करता है तो वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर का जायजा लेता है और फिर अंदर आकर इशारा करता है तो ग्रेगोर अपने बाजू का एक जख्म देखकर कहता है हमें जिंदा रहना होगा, ये अमानत जब तक हमारे पास है। कोसिस को एक सिपाही आकर आगाह करता है कि उस्मान का सिपाही बोरान आया है, साथ आपकी बहन मारी भी है। कोसिस खुश होकर कहता है ले आओ उन्हें। मारी को देखकर कोसिस खुशी से उसे मिलता है और कहता है उस्मान बे का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बोरान कहते हैं अब हमें तुर्गुत के सिपाही दे दें। कोसिस कहता है आपने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी, इसके बदले सिपाही क्या मायने रखते हैं। कोसिस के इशारे पर तुर्गुत के सिपाहियों को लाया जाता है तो उनकी कटी उंगलियां देखकर जारकुताई, गोक्तुक और बोरान सदमे से दो चार हो जाते हैं। गोक्तुक गुस्से से कहता है जारकुताई बोरान चलो। वो तलवारें निकालने लगते हैं तो बोरान उन्हें रोककर कहता है सब्र करो भाइयों। फिर बोरान कोसिस से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। वो जवाब देता है कि इन्होंने मेरे बहुत सारे सिपाही मारे, मैंने हर सिपाही के बदले 2 उंगलियां काटी, वरना ये फिर मेरे खिलाफ तलवार उठा लेते। बोरान उसे गुस्से से देखता है और वो अपनी बहन को अंदर लेकर चला जाता है। मलहुन सैलजन खातून से गुफ्तगू करके ये जानने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे की पैदाइश से पहले अगर ये जानना हो कि बेटा होगा या बेटी तो उसकी क्या अलामात होती हैं। जिस पर सैलजन जहां दीगर चंद अलामात बताती हैं वहीं ये भी बताती हैं कि बेटा हो तो मीठी चीज खाने को दिल करता है जबकि बेटी हो तो खट्टी। इसी दौरान वहाँ बाला आती हैं। सैलजन मलहुन और बाला को समझाती हैं कि अब जब उस्मान बाहर बहुत से महाजों पर लड़ रहे हैं तो उन्हें अपने औताक में आप दोनों से खुशी चाहिए, आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहें, लोग आपके बोल चाल और उठने बैठने पर नजर रखते हैं। सैलजन के जाने के बाद मलहुन बाला से पूछती हैं क्या तुम उम्मीद से हो। बाला हैरत से पूछती हैं तुम्हें ये किसने बताया। मलहुन कहती हैं मैंने ख्वाब देखा था जिसमें तुमने एक खूबसूरत बच्चे को गोद में उठा रखा था। बाला कहती हैं हाँ ये सच है, लेकिन किसी को ना बताने की वजह ये है कि मैं अपने बच्चे की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी। मलहुन कहती हैं कि तुम्हारा क्या खाने को दिल करता है। जब ओहरान मेरे पेट में था तो मुझे मीठा खाने को दिल चाहता था। बाला कहती हैं बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल ये राज अपने तक ही रखना। गवर्नर रूगातोस अपने कमांडर को एक लिबास पहनाकर कहता है मैं हमेशा से दर्जी बनना चाहता था, अगर मैं खानदानी तौर पर गवर्नर ना बनता तो मैं दर्जी बनने का ही इंतखाब करता। फिर वो अचानक अपने कमांडर के सीने पर चाकू से जख्म लगाकर सुई धागे से बहुत बेरहमी से वो जख्म सीते हुए कहता है तुम देख सकते हो मेरे हाथ नाजुक काम करने के लिए नहीं बने, इसलिए आइंदा कोई भी काम अधूरा छोड़कर ना आना। आज तुम्हारी वजह से मुझे नहीं पता कि पापा ग्रेगोर कहाँ है। बोरान अपनी निगरानी में तुर्गुत के सिपाहियों को वापस ले जा रहे थे कि अचानक उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और तुर्गुत अल्प के तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिया जाता है। रात के किसी पहर कोई पुरस्रार शख्स उस्मान के घोड़े काराइल के अस्तबल में दाखिल होकर उस पर किसी स्प्रे का छिड़काव करता है। उस्मान ओरहान को गोद में उठाए बैठे थे कि इसी दौरान मलहुन बाला के बच्चे का जिक्र करती हैं तो उस्मान मुस्कुराकर कहते हैं ये अल्लाह का मौजज़ा है और फिर सब्र का फल किसे नहीं मिलता। फिर उस्मान मलहुन को पास बुलाकर कहते हैं तुम मेरे खानदान का हिस्सा बनी, मेरी हमसफर बनी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परेशान ना होना, मेरी तवज्जो, मोहब्बत और इज्जत हमेशा तुम्हारे लिए कायम रहेगी। तुमने जो कुर्बानी दी इसकी वजह से अल्लाह ओरहान को बहुत खुशियाँ देगा। ये सुनकर मलहुन खुश होकर कहती हैं अल्लाह आपके दिलो दिमाग में मौजूद मोहब्बत को कायम रखे, आपने मेरा गम हल्का कर दिया। इसी इस्ना में ढोल बजते हैं तो उस्मान बाहर आते हैं। वहाँ बोरान तुर्गुत अल्प के सिपाहियों के जस्ते खाकी लिए मौजूद थे। उस्मान पूछते हैं ये किसने किया। बोरान बताते हैं कि हम सिपाही लेकर वापस आ रहे थे कि हम पर घात लगाकर हमला किया गया, लगता है ये रूगातोस का काम है। उस्मान कहते हैं मैं पता लगा लूंगा कि ये किसकी गद्दारी है। गोक्तुक जाओ काराइल को लाओ, पहले हम तुर्गुत अल्प की अमानत उन्हें सौंप दें, फिर शोहदा की तदफीन के बाद गद्दारों की कब्रें
कब्रें खोदेंगे। डॉक्टुक थोड़ी ही देर में लौट कर आता है और कहता है बीम, वो काराइल, उस्मान दौड़कर अस्तबल की तरफ जाते हैं जहाँ काराइल मुर्दा हालत में मौजूद थी। उस्मान उसे पुकारते हुए बहुत गमज़दा नजर आते हैं।